अब बेटा अगर आपने सभी ने देखा होगा, क्योंकि होमवर्क में मैंने आपको बोला करके लाने के लिए एक्सरसाइज, तो एक सवाल आता है डिसाइड वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो ये सवाल जो है इसमें आपको ये तय करना होता है कि इक्वेशन को देख करके सॉल्व करके रीअरेंज करके कि ये असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। तो क्या ये चीज़ सबको आती है 100%? ऐसा कोई बच्चा जो ये नहीं सॉल्व कर पाया, या तो आधे तो ऐसे बैठे जिन्होंने एक्सरसाइज खोल के देखी नहीं, तो उनको तो मैं अभी नहीं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। आपका काम था, घर जाके देखना चाहिए था अगर मैंने बोला है तो फिर उसमें एक सवाल आता है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, है ना। ये सीबीएसई में भी है, ये एसएससी में भी है, और ये सवाल आपके जो है बोर्ड के सवाल में भी आ जाता है 1 मार्क के लिए शुरू में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की फॉर्म में। वहाँ पे 1 मार्क की क्वेश्चन में भी आपको देखने मिल सकता है कि डिसाइड वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, और आपको कुछ इक्वेशन घुमा फिरा करके दे देंगे और बोलेंगे क्वाड्रेटिक है कि नहीं बताओ। तो आपको चेक करके बताना होता है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल उसके यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो आपके लिए उस तरह के भी कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, एक सवाल में जो खास है उतने ही सवाल मैं यहाँ पे अब लेता हूँ, सारे तो नहीं पॉसिबल लेना, बाकी आप घर पे करो। एक इस तरह से मैंने मान ले लिख दिया m+2 और दूसरे ब्रैकेट में है m-5 इज इक्वल टू 0। तो क्या बच्चा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? अब ऐसे एक बारी में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको स्क्वायर वाली टर्म नज़र नहीं आ रही है, कोई भी आपको वेरिएबल के साथ लगा कोएफिशिएंट के साथ वाली टर्म नहीं है। तो आपको बस जो दिख रहा है वो है कि 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी वैल्यू 0 है, इतना ही आपको नज़र आ रहा है। और इतना देख करके बच्चा तुरंत जल्दबाजी में क्या समझ सकता है कि यार ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। आपको जो भी टर्म दी है, जो भी इक्वेशन दिया है, उसको आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, और सिंप्लीफाई करके फिर उसको चेक करके देखो कि यार ये इक्वेशन फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर अगर नहीं है तो नहीं है तो है, वो बाद में तय करेंगे, लेकिन हम इसको देख करके जज करेंगे क्या? नहीं, इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में बेटा ऐसे देखोगे तो सब पावर 1 दिख रही है, कुछ वेरिएबल वगैरह ऐसे दिख नहीं रहा है पावर 2 वाला, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि जैसे मैंने अभी बोला कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जरा ध्यान से देखो, अभी इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा करके 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे पहले क्या करेंगे बेटा, इससे इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज करनी होती है। जिनको नहीं पता, नए बच्चे जो है जिनको मालूम नहीं था, सारे बच्चे ध्यान दे दो, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं सर? 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, पहले इस टर्म को ले लो, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, फिर इस टर्म को लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये प्रोसेस करने से हमारे दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, कैसे करेंगे ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। यहाँ पे m से पहले m को मल्टीप्लाई किया, बना m का स्क्वायर, फिर m से इस -5 को मल्टीप्लाई किया, -5m। साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करनी है। कन्वेंशन कभी भी आपको खत्म नहीं करना है, उसको यूज करते हुए ही सब चीजें डील करनी है, ठीक है। जैसे ये +2 × m बना +2m, और ये +2 × -5 बना -10 इज इक्वल टू क्या है बेटा? 0। ओके, अब मेरे को ऐसा कुछ इक्वेशन नजर आ रहा है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ सर। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे लाइक टर्म नजर आ रही है, जहाँ पे लाइक टर्म होती है उनका जो भी लाइक टर्म है, अब लाइक है तो उनकी शादी कर दो, ठीक है। लाइक टर्म की क्या करने की? शादी कर देने की, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा फिर देख, m² -5m + 2m, -5 + 2 -3m हो गया, -10 इज इक्वल टू 0। देखो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 में आ गया। मतलब ये जो इक्वेशन अपने को इस तरीके से दिख रहा था, लग रहा था कि भाई ये शायद ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि पावर हमको कहीं पे 2 नजर नहीं आ रही थी, वो कोई इक्वेशन जो है बेटा एक्चुअल में क्वाड्रेटिक है। तो ऐसे आपको सवाल दिया जाता है और बोलते कि चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो हमने चेक किया, हमने उसको सिंप्लीफाई किया और बताया कि हाँ भाई जो दिया हुआ इक्वेशन है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। thus the given equation is a quadratic equation. Why? Because it satisfies the condition of being a quadratic equation. What is the condition? Condition is first, the highest power should be 2 and it should be in its general form, which is ax² + bx + c is equal to 0. ये दोनों कंडीशन में ये सेटिस्फाई हो रहा है, जिस कारण से हमने बोला ये इक्वेशन जो है बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस वो दिख इस तरीके से रहा था, हमने उसको उसके ओरिजिनल रूप में ले आए और बताया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? और एक इक्वेशन ले, ये आप करोगे, चलो ये आप तय करके दिखाना कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। मैं आपको लिख करके यहाँ पे देता हूँ, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू
आंसर द क्वेश्चन करेक्ट. x plus 1 upon x is equal to -2. This is the second question. Okay, this is second question. What you have to beta, you have to check whether the given equation is quadratic or not. चलो everyone do it and tell me. कोई एक दूसरे कॉपी नहीं करेगा, अपना अपना आंसर बताओ बेटा. इजी था? क्या क्या करना पड़ा? ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हमने सॉल्व किया. x इंटू एक्स हुआ x का स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन x इज इक्वल टू -2. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ऐसे किया और हमको पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. किस किस ने ऐसे किया? किस किस ने ऐसे किया वो हाथ ऊपर करे. बाकी सबको नहीं आया? फिर हाथ ऊपर क्यों नहीं आ रहे? हाँ, एक ही चीज़ है. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x इज ऑल्सो द सेम थिंग. ओके, तुरंत आपका ये स्टेप आ जाएगी. ओके, और फिर इसके बाद सेम चीज़. ओके, तो सबका आंसर आ गया. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. चलो, ये टाइप मतलब आपका अभी क्लियर हो गया है ना. ए बेटा, क्या है इसका नाम? रुद्रेश. ऐसा ब्लैक नया मार्कर चाहिए बोलो मैम को. ठीक है, हाँ सर को नया मार्कर चाहिए. हाँ, अभी एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं, एकदम साधारण काम देते हैं. ये बोलते हैं राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ABC ऑफ ईच इक्वेशन. तो ये बहुत सिंपल काम है. मतलब आपको एक इक्वेशन दे देंगे वो लोग. लेता हूँ दो एग्जांपल, हर टाइप के क्वेश्चन के एग्जांपल है तो एक्सरसाइज की टेंशन मत लो, सब कुछ आना चाहिए आपको. मैंने बोला है ना, हाँ कुछ नहीं छोड़ेगी. तो इक्वेशन दे देगा सामने से और बोलेगा इसको जनरल फॉर्म में भी लिख और इसमें से ABC क्या है वो भी बता दे. ऐसे बोलेगा. ठीक है, ऐसे कौन बोलेगा? सवाल बोलेगा. ठीक है, हम उसको जवाब देंगे फिर लिख करके. हाँ चलो देखते हैं. ऐसे एक सवाल मार्क कराने दो. लिख लो ये तब तक, जिसका नहीं हुआ था वो लिख लो. केमिकल इक्वेशंस की आफ्टर चैप्टर टेस्ट लेनी है कल. ठीक है, हाँ साइंस का आफ्टर चैप्टर टेस्ट केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस की. एक्सपेरिमेंट्स हमने नहीं किए लेकिन टेस्ट तो ले सकते हैं ना. एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे जब सेटअप आ जाएगा तब. ठीक है, हाँ टेस्ट रख लेते हैं, टेस्ट खत्म कर लेते हैं उसकी. फिर इसकी भी रैपिड टेस्ट लेनी है मेरे को. इंक टाकून दिली तुला काय म्हटलं होतं? अरे बेटा चल जान दे आज के दिन. इसलिए मेरे को बोल के भेजा था, सर ने बोला है बोल. फिर भी इंक भर के दिया. नया ही मांगा है सर ने ऐसे बोलने का. ठीक है, वो क्या होता है, ये चलते नहीं है अच्छे से. फिर ये देख, मेरे को मालूम है ना बाबा, मेरा हर साल का है. तो जा उस बोल वहाँ पे जाके, सर ने नया ही मांगा, इट इज़ अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर. जाके बोल. अभी बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत मज़ा आता है. एक एक चैप्टर से प्यार है अपने को, ऐसा खतरनाक मज़ा आता है सॉल्व करने. आप हाँ होता है कभी कभी. मेरे को नहीं मालूम भाई, मेरे को बस चाहिए. ठीक है, तू ला सकता है कि मैं किसी और को भेजूं? इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई. इसमें मार्कर छुपा है क्या? नहीं, मेरा फोन छुपा है. ये देख, ये होता है नया मार्कर, ऐसा पैकेट में बंधा हुआ. अब देख कैसे चलेगा. पागल बना है क्या? तुम क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? प्लास्टिक गलती स्कैम किया है. इंक डालने में समय लगता है तो फिर वो चलता नहीं जल्दी. इंक डाल के लाया है वो, इसलिए मैं नया मंगा लेता हूँ जल्दी से.
नाही चल रहा ये. आप क्या जानबुज के मेरे हा तर कागद लावलेला स्कॅम केलाय, चालत नाहीये. मी तेच म्हणतोय तुम्हाला, मला नवीन मार्कर आणून द्या प्लीज. जल्दी कीजिए. सब मिलके मेरे को मामा बना रहे. अरे कसं श्वेता, लक्ष नाहीये तुझं क्लासवर. मार्कर वगैरे ठेवायचं यायच्या आधी भरून व्यवस्थित. हा असं कसं चालणार, मी कसं शिकवणार बरं मग. उद्यापासून ठेव. यस. हाँ संडे की दिन, संडे बहुत टाइम रहता है अपने को. हाँ हाँ कौन तू. सिमरन हाँ आता कसं. ब्लॅक पूरा डब्बा नहीं लाना था, एक ही लाना था. रुक, स्कैम तो नहीं है ना. यस थैंक यू. खुशी हुई यार. हाँ हाँ बेटा. हाँ ना, फंसा रहा था मेरे को. किधर गए हो तू भाई. इसको भेजना नहीं अगली बार. तेरे को मैं टेस्ट में देखता हूँ. अब तू पिछली बार फर्स्ट रैंक आया था ना, तेरे को देखता हूँ मैं इस बार. तेरे 4 नहीं काटे तो बोल मार्क. फिर तू मेरा काट रहा है यहाँ पे. मार्कर मेरे को दे के आ. मैं तेरे मार्क ना काटू. लाइक अभी आपको बोला क्वेश्चन में बोलता है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन इट्स जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी. दो इक्वेशन है, एक साधारण सा लेता हूँ पहले. 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर. तो ऐसा एक इक्वेशन दे दिया, मतलब जानबूझ के इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में नहीं है ऐसा दे देंगे. ठीक है, तो हमारा पहला काम बनेगा कि उसको अच्छे से उसके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दे. और जनरल फॉर्म में लिखने के बाद जो है हम वो क्या करेंगे बेटा, वो कंपेयरिंग वाला स्टेटमेंट लिख के ए बी सी की वैल्यूज़ को लिख देंगे. वही काम जो हम फॉर्मूला मेथड में सबसे पहले करते हैं, वो उतनी स्टेप्स आपको यहाँ पे करनी है बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखो 2y को रखते इधर लेके आते, इसको प्लस वाई स्क्वायर इधर लेके आते, -10 इज इक्वल टू 0. बराबर बात. सिमरन नहीं क्या, क्यों बेटा, क्या हो गया. पहले क्या करेंगे, अच्छा ऐसे नहीं चलेगा. नहीं अगली स्टेप में लेंगे ना आगे उसको. पर हे असं आता चुकीचं आहे का. अरे यार आता चुकीचं आहे का. हे नहीं है, बराबर है. अभी भी ये गलत, बराबर है. अगली स्टेप में इसको क्या करेंगे हम, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब हो गया. अब ये इसके जनरल फॉर्म में आ गया. ठीक है, क्या पहले वाली स्टेप गलत है, करेक्ट ही है. बस मैंने क्या किया, इधर का प्लस वाई, इधर का माइनस वाई, इसको इधर आके प्लस वाई किया 2y में. इट्स ओके. हाँ, फिर रीअरेंज करके लिख दिया अच्छे से जनरल फॉर्म में. अब क्या करेंगे, आप सीधा ही ये स्टेप भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ बस. ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ क्या बेटा, we get what we get, a is equal to ठीक है, खत्म. इतना ही बताना होता है. ओके, ये एक टाइप का सवाल है. आ गया सबको. कैसे क्वेश्चंस डील करने समझ आ रहा है. एक टाइप के मैं ले रहा हूँ. ठीक है, अब इसका एग्जांपल आपको देने की जरूरत फिर भी एक लो. चलो फिर भी एक लो. ठीक है, एक हमने किया, एक आपके लिए. ठीक है बेटा, ये सवाल आपके लिए. क्या करना है इसमें आपको, मेन क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन बोल रहा है राइट द गिवन इक्वेशन इन इट्स जनरल फॉर्म एंड ऑल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. इतना ही क्वेश्चन है. बस चलो आगे बढ़ते. यहाँ पे लगाएंगे ए और बी, पता है हमको, ए स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू एक्स ए बी. ठीक है, और प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा. ऐसा आया एक्सपांशन, ऐसा आएगा एक्सपांशन. ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर. ओके, ए माइनस बी द होल स्क्वायर.
फिर ये इज इक्वल टू क्या है बेटा 2x + 3। अब लाइक टर्म्स के साथ डील करते हैं। ये माइनस प्लस इधर कट नहीं होगा, हाँ इज इक्वल टू की दोनों तरफ सेम साइन होगा तो ये कट होगा। इसको इधर लेके आओ, ये भी माइनस बनेगा। सो x² -2x इधर रखते, ये लेके आते हैं, +2x इधर आके -2x हो गया। ये +1 इधर था, इधर ही है। ये +3 इधर लेके आते हैं, -3 हो गया। इज इक्वल टू के इस पार इधर का सब इधर आ गया, कुछ नहीं बचा, 0। क्लियर है बेटा नीरज? सरळ बस, लक्ष दे। समोर काय नोटबुक वगैरे आहे का नाही तुझ्या? आहे ना? बसलाय का व्यवस्थित? ध्यान दे, ठीक है। क्लास में ऐसे झोपने का नहीं, हाँ झोपने का नहीं, क्लास में ध्यान देने का। x² माइनस माइनस बेटा प्लस हो रहा है तो फिर क्या होगा 2 2 हो -4x। यस साक्षी, ठीक है आता हूँ मैं ख़त्म करके। प्लस माइनस कितना बचेगा -2 इज इक्वल टू 0। ये आपका आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया सबका? ये आपका क्या आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से ABC की वैल्यू सेम, अब मैं नहीं लिखूँ नहीं ना, ये सब चलेगा कंपेयरिंग में, हाँ तो ऐसा लिखोगे। और ABC क्या मिलेगा आपको? A मिला बेटा 1, B कितना मिला -4 और C कितना मिला -2। ठीक है, क्लियर है बेटा? जिसका नहीं आया तो छाप लो, बाकी फिर आगे ऐसे और बहुत सारे सवाल आपके एक्सरसाइज में आपके प्रैक्टिस सेट में है, वो आप घर पे सॉल्व करना ज़रूर। मैं आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, ठीक है। एक और तरीके का क्वेश्चन आता है और ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने मिलेगा आपको, क्योंकि पहले के कुछ बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये लिख लिया, चलो फिर जल्दी वो डिस्कस कर दे, जल्दी से लिख रहे। ये रफ कर देता हूँ इधर का तब तक। काय वेळा कसं घेणार? x-1चं काय आन्सर येतं का? नहीं ना? ठीक है, सो यू हैव टू राइट इन दिस वे ओनली, क्योंकि आपको ये एक्सपांड करने के बाद ही इन टर्म्स को मिलेगा। आप ये कैसे लिखोगे? x-1 का क्या आंसर निकालेगा? तो डायरेक्ट स्क्वायर करेगा कैसे? ब्रैकेट का एक स्क्वायर है ना भाई, तो ब्रैकेट का एक्सपांशन लगाना पड़ेगा, a-b² ओके। क्यों श्रुति, बराबर है ना? ध्यान है क्या? ठीक है, ऐसे बैठ जा, ऐसे उधर उधर क्या है दिखता है क्या तेरे को? ऐसे जब मैं आता हूँ तो सब ऐसे बराबर मेरे पीठ के पीछे तू आ जाती है तो समझ भी आता है कुछ? ठीक नहीं, आई एम आस्किंग सीरियसली, क्योंकि तू बराबर इस कोने में आती है ना, तो शायद तेरे को कुछ दिखता ना, मेरे को ऐसे फील होता है। मैं पूछता हूँ समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चले आगे। अब देखो ये सवाल क्या होता है। हाँ पहले मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखा, मैं क्योंकि सारे मेन क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ बस, फिर इक्वेशन खाली हम लिख रहे हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन ऐसा होता है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नहीं समझ आया? मैं बोलता हूँ वापस एक बार। हमको क्या करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे और उसके साथ दो वैल्यूज भी देंगे एक्स की। मतलब हमको ये पूछा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में जो वैल्यूज दे रखी है उन्होंने, वो उस इक्वेशन के रूट्स है या नहीं है, ये बताओ। वो क्या बोल रहा है हमको सवाल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में जो वैल्यूज दे रखी है वो वैल्यूज उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है कि नहीं है, ये बताओ। अब रूट है कि नहीं है ये कैसे चेक करेंगे? उस वैल्यू को उठा करके उसमें पुट कर देंगे, और एलएचएस आरएचएस अगर बैलेंस हो जाती है तो बोलेंगे हाँ भाई उसका रूट है, और नहीं होती है इक्वल तो बोलेंगे कि रूट नहीं है। रूट का मतलब क्या? हमने क्या समझा कल? फाइंडिंग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक सीखा ना हमने, दो मेथड पढ़ी उसके अंदर। रूट्स मतलब क्या? आंसर, सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, अल्फा और बीटा, हमेशा उसके दो सॉल्यूशन आते हैं, वही उसके रूट्स होते हैं, है ना। रूट मतलब वो वाला रूट नहीं, बराबर, कल हमने ये सब डिस्कस किया था। तो बेटा यहाँ पे वही चेक करने के लिए बोलते हैं कि दिया हुआ जो आंसर पहले से देंगे बाजू में लिख करके, और बस चेक करने के लिए बोलेंगे कि जो वैल्यूज उन्होंने इक्वेशन के साथ दे रखी है वो उस इक्वेशन के रूट्स है कि नहीं है, ये हमको चेक करके बताओ। तो हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, बोर्ड पे लिखता हूं मैं। देखो जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, x² + 4x - 5 = 0। इक्वेशन दे रखा है सिमरन, बराबर, सामने बुक है। और उसके बाद उसकी वैल्यूज भी दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे दिया है x = 1 एंड -1। x की हमें दो वैल्यूज दे रखी है, ओके। x की दो वैल्यूज दे रखी है 1, और अब आपको आंसर नहीं निकालना है, वैल्यूज नहीं निकालनी है, आपको जो वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है x की दोनों, वो बारी बारी से उसके अंदर पुट करके चेक करना है कि वो उसका
सॉल्यूशन है कि नहीं है। और ये कैसे चेक किया जाएगा? वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे LHS RHS बराबर आती है कि नहीं है। ओके, बराबर आती है तो मतलब वो उस इक्वेशन को वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, और बराबर नहीं आता है LHS RHS मतलब वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। करते बारी बारी चेक। इसको सर कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर, ऐसे लिखते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1, मतलब हम पहले x की वैल्यू 1 लेकर के चेक करेंगे। कैसे करना है? मैंने बोला वैल्यू को उठा करके इक्वेशन में डाल देना है। इक्वेशन क्या है? ये तो इक्वेशन है सर। ओके, ये तो इक्वेशन दे रखा है। सारे बच्चे ध्यान दें, मैंने बोला ओके अटेंशन बेटा। तो यहाँ पे इक्वेशन पहले एक बार ही लिख लो, एक बार इक्वेशन लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके सर, फिर वैल्यू को इसके अंदर डाल दो। फॉर x इज इक्वल टू 1 बोला ना आपने, डाल दो x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 0 के बराबर आना चाहिए, राइट। या तो फिर c को उधर लेके उस वैल्यू के बराबर भी आप कंपेयर कर सकते हो। एनीवेज 1 का स्क्वायर 1 रहा सर, प्लस 4 1 जा 4 रहा, ये माइनस 5 इज इक्वल टू 0, फिर 4 प्लस 1 1 प्लस 4 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, मैं बन गया हीरो। और यहाँ पे इक्वेशन हो गया सेटिस्फाई। क्योंकि अब इक्वेशन हो गया सेटिस्फाई तो मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू 1 इसका सॉल्यूशन है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का रूट है। क्लियर? आ रही बात समझ? ओके, ये तो हमने चेक कर लिया। यहाँ पे बोल सकते हैं फिर दोस्त, क्या बोलेंगे? x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। हैंडराइटिंग समझ आ रही है? परफेक्टली फाइन, कोई टेंशन बेटा नहीं बच्चा। हैंडराइटिंग समझ में आ रही? बोलिए यस, यस बोल। हाँ ठीक है, हैंडराइटिंग समझ में आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम? क्या लिखा है मैंने? दस x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। x इज इक्वल टू 1 जो है वो दिए हुए इक्वेशन का रूट है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी वैल्यू के साथ। ये रफ कर दो, ये हो गया सबका? ठीक है, ये रफ कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही का आंसर आ गया मतलब दूसरे को छोड़ देंगे, दूसरा भी चेक करना है, ठीक है? दोनों रूट चेक करने होते हैं भाई। हाँ, तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम क्या? फॉर x इज इक्वल टू -1। अब x की वैल्यू -1 पुट करके चेक करनी है। वापस एक बार इक्वेशन लिखा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर बोला x की वैल्यू कितनी रखनी है? -1, तो लिख दो सर, लिख दो सर, x की जगह पे -1, बोलो -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 1 जा -4, ये हो गया 1 प्लस माइनस -4 -5 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 4 इज -3 -5 इज इक्वल टू 0, -3 - 5 इज -8 इज नॉट इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 बोलोगे? नॉट इक्वल टू 0। 10 अच्छे से लिखता हूँ अभी। x is equal to -1 is not root of the given equation या फिर given quadratic equation, ऐसा भी बोल सकते हैं। आ गया बच्चे समझ? यस और नो? जोर से बोलो। ठीक है, लिख लो लिख लो। एक सवाल आपके लिए, फिर ये लो। हाँ, एक प्यारा सा सवाल आपके लिए यहाँ पे बेटा बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, तुरंत आपको सॉल्व करना है, जो कि 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। खत्म, खेल इतना ही है। m इज इक्वल टू बोला है 2 और 5/2। क्या मेन सवाल है? मेन सवाल है आपको पहले तो क्या करना है बेटा? क्या करना है? चेक करना है कि ये दिए हुए जो रूट्स है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी से कंप्लीट करो, मैं आता हूँ। अच्छा बेटा, एक सीरियस सवाल पूछता हूँ। क्या हम जो इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी हम सारे बच्चे ध्यान दें एक मिनट के लिए, तो क्या सबको सही में सब समझ आ रहा है? अगर बिल्कुल आपको कहीं पे भी लगता है कि सर मेरे को ये जितना आप पढ़ा रहे हो कुछ समझ में नहीं है, तो आप प्लीज़ बताया करो। यहाँ पे डीसीसी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अगर डाउट पूछोगे तो आपको डांट मिलेगी, आपको चिल्लाएंगे कि नहीं बताएंगे, जा एक बार मैंने पढ़ा दिया, तेरे को अक्ल नहीं, क्या समझ। वी डोंट ट्रीट इन दैट वे, ठीक है? इवन नॉट ओनली मी, एनी फैकल्टी ऑफ डीसीसी। ओके, आप बिल्कुल बिंदास सवाल पूछो, दैट इज़ योर जॉब। आप अगर सवाल नहीं पूछोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है? सो कीप आस्किंग और
जैसे जो प्रैक्टिस सेशन चलता है, मतलब अभी हम क्या करें, प्रैक्टिस ही करें ना, मैं एक सवाल दे रहा हूँ आपको, एक सॉल्व करने कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है आप अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करो। यस, क्या आंसर आया? एक है, एक नहीं है क्या? फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला है। 5/2 इज द सॉल्यूशन, इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके ठीक है, ऑलराइट। चल कुछ और टाइप के लेते सवाल अभी, एक देखो रुका, चलो ध्यान दो। यस बेटा, हाँ वही कर रहा हूँ, यस सेकंड वाला ना, यस। फॉर एक्स नहीं, m इज इक्वल टू 5/2 के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, 2m² है तो मेरे जगह पे हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर, माइनस 5m है तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2, ठीक है। इज इक्वल टू, ये आपका ऐसे ही होता है बेसिकली, जनरल फॉर्म में लिखोगे तो भी, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला, सी एब्सेंट है, जो चीज़ एब्सेंट होती है उसको हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। यस सिंपल। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सीधा मारेंगे नहीं, बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, 2 कट कर दिया गलती। पहले भाई इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर होने के बाद 4 होगा, फिर 2 2 4 कटेगा। ओके, सो 2 इंटू यहाँ पे मैं कर देता हूँ 25/4 माइनस ये हो जाएगा 25/2, फिर ये इज इक्वल टू 0, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या हुआ आपका बेसिकली 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0, विच इज 0 इज इक्वल टू 0। सेम चीज़ प्लस माइनस कट गई, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया, जिससे हमें समझ में आया कि 5/2 जो है वो दिए हुए क्वाड्रेशन का रूट है। आगे सर और क्या टाइप का सवाल आता है? एक फेमस टाइप का और सवाल जो कि CBSE का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में वो लोग डालते मतलब डालते ही है, ठीक है, विच इज़ फाइंडिंग वैल्यू ऑफ k, विच इज़ व्हाट, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू फाइंड करने के टाइप का सवाल कैसा होता है सर? तो एक सवाल ऐसा करते हैं, अभी ध्यान दो बोर्ड पे, एक मैं करता हूँ, एक आपके लिए भी देता हूँ। हाँ, तो फाइंडिंग वैल्यू ऑफ k वाला सवाल कुछ ऐसा दिखता है, मैं ये सब रफ कर देता हूँ और हम नए से स्टार्ट करेंगे टॉपिक। तो ऐसे देख, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्विंग मेथड से सीख चुके हैं 2, है ना, लेकिन ऐसे सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जो हमें आना जरूरी है, इसलिए मैं ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये आपको आपके एक्सरसाइज में, आपके प्रैक्टिस सेट में देखने मिलेंगे। देख बेटा क्या सवाल है, बोलता है फाइंड के में भी और तरह तरह के भी आते हैं, एक ये देख लेते हैं पहले। फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसा आपने को बता दिया, इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे आपको देखो बेटा, के भले ही आपको मालूम नहीं क्या है कि आपको फाइंड करना है, लेकिन आपको रूट तो दे रखा है ना, आपको x की वैल्यू तो दे रखी है ना, और बोला है सामने से कि ये जो x की वैल्यू 3 है ये इस क्वाड्रेटिक का रूट है, मतलब वो x की वैल्यू 3 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, है ना, और वही वैल्यू उठा करके हम उसके अंदर डालेंगे और k को फाइंड करेंगे। इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे वाले सवालों में हमको बस वैल्यू उठा करके उसमें डाल देनी है, ठीक है। तो सीधा सिंपल काम है, हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले इक्वेशन को लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन इज व्हाट, kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके सर, परफेक्ट। फिर सर क्या बोला है, k की वैल्यू निकालो बोला है, निकाल लेंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं। x बताओ, x है 3, चलो डाल दो। x कितना बोला, 3 बोला ना, तो यहाँ पे k को ऐसे ही रखेंगे, x की वैल्यू 3 है तो वहाँ पे डाल देंगे, माइनस 10x की वैल्यू 3 है वहाँ पे डाल देंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसा था वैसा इक्वेशन, बस जहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ पे मैंने x की जो वैल्यू मेरे को बताई थी इन्होंने कि वो रूट है इसका, वहाँ पे मैंने वो पुट कर दी, ठीक है। अपने आप इक्वेशन को घुमा फिरा के हम k को निकाल लेंगे। चलो कैसे हो सकता है सर, k को अभी ऐसे रहने दो, 3 का स्क्वायर कर लो 9, तो मेरे लिए 9k हो गया, लिख सकता हूँ। k 9 नहीं लिखेंगे हम, ऐसे k इंटू 9 लिखना पड़ेगा। हम लिखने का तरीका क्या होता है, ये 3 का स्क्वायर 9, k को मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा ना, 9 आएगा ना, k को मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिखते हैं 9k। कैसे लिखेंगे बेटा, ओके, क्लैरिटी आ रही है बेटा, समझ में आ रहा है ना, ध्यान दे। माइनस 10 3 प्लस
इज इक्वल टू जो अपसेंट वाली चीज है, अननोन है, वेरिएबल है, उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो मैं 9k को इधर ही रखता हूँ, इज इक्वल टू करके ये दोनों चीजें इस तरफ लेके जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये -30 इधर जाके +30 हो गया, और ये +3 इधर जाकर के -3 हो गया। बराबर बात। सिमरन क्या हुआ, समझा क्या? बता क्या हुआ, स्टैंड अप। आणि 30चं काय? 30चं काय? हां -3 झालं. नाही 30चं काय झालं? 30 इथं मायनस होता, इथं त्या पार घेतलं तर काय झालं मग, प्लस झालं. हां, आणि हा +3 त्या पार गेला तर -3 झाला. ओके. आणि 0चं काय? हा, मग 0 मल्टिप्लाय करावं लागेल ना या पूर्णला. येस सर नो. हा, इथं आपली आहे मॅथमॅटिक्सची परीक्षा. 0 असंच ठेवावं लागेल ना, आणि हे सगळं जाऊन मल्टिप्लाय झालं 0ला. येस सर. हर जगह पे नहीं बांटते, देख के बांटना पड़ता है, खा पे बांटना है. वो फैक्टराइजेशन मेथड में बांटेंगे, यहाँ पे नहीं बांटेंगे. यहाँ पे सिंपल बॉडमास के रूल्स अप्लाई करने हैं, साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करते बैठना है. 0 है क्या यहाँ पे? ये प्लस माइनस हो रहा है ना बेटा. ये 30 जाके इधर 0 में क्या हुआ, +30 हुआ. 0 + 30 का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. वाह. 0 + 30 का आंसर क्या आएगा? तो 30 ही बचा, और +3 इधर जाकर के -3 हो गया. 0 का कोई संबंध है यहाँ पे नहीं है. समझ में आ रहा है क्या कुछ? जरा घरी अभ्यास करत जा, ढोकळ्यासारखं नाही यायचं क्लासमध्ये. तू पोरगा असली असती ना, मारून मारून सळ केला असतो तुला. बस खाली. $9K इतना नीचे मत जाके गिरो भाई कि मेरे को उठाना भी मुश्किल हो जाए. ठीक है, मैं जाता हूँ, बेसिक पढ़ाता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन दिस इज नॉट फेयर. थोड़ा पढ़ के आया करो. 30 माइनस 3 क्या आएगा बेटा? 27. अब क्या करूँ सिमरन? सिमरन अब क्या करे बेटा? अब ऐसा 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 इक्वेशन है, इसके बाद आगे क्या करना चाहिए? ये आ गया 9K = 27/3. कहाँ से आया 3? रुक जाओ, उसको फीड मत कर बेटा. ठीक है. हाँ, 9K = 27/3. 9K = 27 है. नया 3 कहाँ से घुसा दिया तूने? 27/9 येईल. कसं? कुठे आहे? का तसं का? Why it will be like that? Rahul, why it will be like that? Stand up, tell me. Yes. हाँ, वही पूछ रहा हूँ, वैसे क्यों? कुछ कारण होगा उस चीज का, या ऐसे ही मन में आ गया इसलिए लिख देंगे? मन में आया इसलिए तो नहीं लिखेंगे ना बेटा. संचेती ना? हाँ संचेती. क्या लगता है? ऐक नाही, त्यामुळे तिकडे न्यायचं ना, का असं उगच नेणार? तेच विचारतोय तुला मी, आहे ना. असं उगच न्यायचं असतं का? नाही ना. ते सांग जरा त्या दोघांना. का रे राहुल, क्या क्यों इधर क्यों लेके जाना है? हाँ, का करायचं डिवाइड? वाय? आन्सर भेटण्यासाठी नेहमी डिवाइड करायचं असतं का? काय बी आलं तर डिवाइडच करायचं का? मग का डिवाइड करायचं आहे? रिझन काय? नीरज, हा बेटा उभा राहा आधी नीट, बेशिस्तसारखं क्लास. हां, की मल्टिप्लिकेशन, इकडे मल्टिप्लिकेशन आहे, त्यामुळे या साईडला घेताना डिवाइड करायचं. अब ये चीज़ें मैं सिखाऊँ 10th की क्लास में? Of course this is not my job, right? Of course it's my job to teach you, but ये फिर मैं तो सिलेबस ही नहीं कवर कर पाऊंगा. मतलब
चल ठीक है, वो बात अलग है, मैं तो तभी भी इतना समय दे रहा हूँ आपको ये चीज़ें सिखाने के लिए, वो अलग, मैं तो उसके आगे जा ही नहीं सकता। मतलब मेरी आदत है, मैं जब तक बच्चों को पूरा नहीं बेसिक क्लियर करूँ तब तक आगे लेके ही नहीं जाता हूँ। बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, ध्यान दो। ये बेसिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने की घर पे प्रैक्टिस करना, राहुल और सिमरन, ठीक है? नाम तो देखो दोनों का, राहुल और सिमरन दोनों जो है बेटा, सीरियसली लो इस बात को, हंसने वाली बात नहीं है। आप घर पे 7th 8th की टेक्स्ट बुक निकाल करके, शर्मने वाली कोई बात नहीं है। अब नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है? नहीं आता तो, लेकिन अभी नहीं आ रहा है ये ठीक है, कल को भी नहीं आएगा तो फिर गलत बात है। आज नहीं आ रहा है ना, तो आज ही उस चीज़ को क्लियर करो, सीखो, हेल्प लो किसी की भी, मेरी लो, क्लास में किसी की भी लो, उसको क्लियर करो, उस तरीके के सवाल प्रैक्टिस करो। एक्सप्रेशंस के साथ डील करना, इक्वेशंस के साथ डील करना बहुत बेसिक चीज़ है, जो तुम 7th 8th के टेक्स्ट बुक में से सवाल लेकर के सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? और हमने एक एक्टिविटी शीट बनाई थी कुछ दिन पहले, उसका मूल उद्देश्य ये था कि आपके ऐसे बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए। बहुत सोच समझ के हमने ये सभी स्टेप्स आपके लिए लिए थे। एक्टिविटी शीट बनाई थी ना आपके लिए, उसमें कैसे सवाल थे, सब चक्रम घुमाने फिराने वाले, इक्वेशन वाले, सब सॉल्व करने के, है ना, सब सिंगल वेरिएबल वाले। तो वो शीट्स है, किसी ने दिखाई मेरे को सॉल्व करके खुद से? कोई इतना स्टूडियस नहीं है पूरे क्लास में, सब नाम के सब। वो करो सॉल्व, दैट विल रियली हेल्प यू। इट हैज़ सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन इट। हमने 2-2 3-3 घंटा बैठ के एक सवाल खोज करके आपके लिए बनाया है। आपको क्या लगता है बस सवाल बनाना, आपको सवाल को सॉल्व करना ही मुश्किल काम होता है? खुद क्वेश्चन फ्रेम करना इटसेल्फ इज द मोर डिफिकल्ट जॉब देन फाइंडिंग आंसर ऑफ इट। ओके, हाँ बेटा, तुम नहीं थे क्या तब? शायद तुम्हारे एडमिशन से पहले हुआ था शायद। तो हमने लिया था ना बेटा एक्टिविटी शीट। कितने बच्चे थे, यस सर बोलो, जिन्होंने एक्टिविटी शीट किया था? यस सर बोलो, आवाज़ से समझेगा। हाँ, तो इतने सब बच्चों ने किया था ना। तो वो एक्टिविटी शीट आपके पास अगर फोटोग्राफ कुछ है उसका, क्योंकि हमने, अरे त्यासाठी ग्रुपला कुणी मागितली का? हाय का कोणाचा मेसेज ग्रुपला? सांगा बरं, मेरे को क्या सपने में आएगा सेंड करनी है? मांगते तो भेज देते ना, ग्रुप है ना, व्हाट्सएप का बना है ना आपके लिए। अभी वो शीट कहाँ पे मेरे को ही नहीं पता, कहाँ पे खो गई, कहाँ पे गिर गई। कितने मेहनत से हमने वो बैठ करके नाइट लेक्चर में बनाया था, योगी भैया, प्रेम भैया, मैं, हम तीनों ने बैठ करके सवाल निकाले थे। उसमें से 20 क्वेश्चन, 20 या 22 क्वेश्चन थे बराबर, जिसमें से हमने 5-6 ही किए थे और सब आपको घर पे करने के लिए बोले थे। वो करो, उसमें आपकी ये सब प्रैक्टिस हो जाएगी। स्पेशली सिमरन, राहुल एंड मेनी डिफरेंट स्टूडेंट हुआ सिटिंग हियर, जिनके चेहरे अभी सामने आप दिखा नहीं रहे हो, लेकिन मेरे को पता है बहुतों को नहीं आता है। करो, अभी कर लोगे ना, अभी शुरू वाला समय है, अभी 1-2 महीने। इसके बाद जो भाई ट्रेन भागेगी हमारी 10वीं की, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा पीछे मुड़ के देखने का, तब ये सब करने का मौका नहीं रहेगा। तब सिलेबस कंप्लीट करना होगा, स्कूल में एग्जाम के ऊपर एग्जाम आती रहेगी, असाइनमेंट सबमिशन वर्क चलता रहेगा, प्रैक्टिकल चलता रहेगा, पता नहीं क्लास में कितने एग्जाम चलती रहेगी, सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने 6-6, सबका सिलेबस कवर कर, किसी को दम नहीं रहेगा। तब फिर सब आएंगे, पढ़ेंगे, निकलेंगे घर, ये सब करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मेरी बातें 1,101.1% सच्चाई है मेरी बातों में, विश्वास करो। अभी आपको कुछ नहीं समझ आएगा, टाइम विल टेल यू एवरीथिंग। ओके, इसलिए कर लो अभी से प्रैक्टिस सिमरन, आगे बहुत मुश्किल होगा नहीं तो। 27 अपॉन क्या करो बेटा, 9 मल्टीप्लाई है के को, इधर आकर के 27 को डिवाइड हो गया। ओके, 9 मल्टीप्लाई के को, इधर आकर के 27 को डिवाइड हो गया। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, सो के इज इक्वल टू, या फिर 3/1। सर दोनों एक ही है ना? चला, तो के की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे सवाल आते हैं के की वैल्यू फाइंड करने के, ठीक है? एक अलग तरीके का के की वैल्यू फाइंड करने का सवाल आपके लिए दूं? सिंपल है, करते हैं बेटा। इसको लिख लो, मैं बोर्ड पे आपके लिए लिखता हूं तब तक। क्या क्या? के और सीबीएसई का रिश्ता, हाँ बहुत गहरा है। आपको कितने क्वेश्चन पेपर दिखाऊं मैं जिसमें सवाल आते हैं? अलग अलग आते हैं, मतलब यही नहीं, ऐसे टाइप के बहुत सारे आते हैं। हाँ नहीं, मैथ्स का और के का भी बोल सकते हैं, ये है ही बहुत जगह। जो टेस्ट पेपर हमने अभी कंडक्ट किए हैं, चाहे रैपिड टेस्ट हो चाहे आफ्टर चैप्टर हो, वो सभी घर पे सॉल्व किए अच्छे से पूरे। वो भी नोटबुक कंप्लीट करनी है, वो मैं चेक करूँगा। टेस्ट पेपर्स आपको घर पे अच्छे से जो क्लास में हो रखे, वो एक बार और घर से सॉल्व करके लाने होते हैं। सभी जो भी टेस्ट होगी, चाहे रैपिड हो, आफ्टर चैप्टर हो, यूनिट हो, जो भी हो, सब आपको घर से सॉल्व करके लाने होते हैं पूरे। वो भी मैं चेक करूँगा। मैं सभी चीज़ें रोज़ नहीं चेक करता हूँ क्योंकि उनमें बहुत समय जाता है।
बस। तो एक दिन मैं चेक करूँगा सब, शायद लॉन्ग लेक्चर में भी कर सकता हूँ, तो रेडी रखना सब कुछ। फिर जिस दिन मैं होमवर्क चेक करके बच्चों को पीटता हूँ ना, दूसरे दिन आधी क्लास हो जाती है। इतना तो गुस्सा आता है बच्चों को फिर सर का। सर जितना प्यार से पढ़ाते उतना ही प्यार से होमवर्क भी लेना जानते हैं, ठीक है। लिख दो बाजू में सवाल में तब तक। चल, यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन। क्यूई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी गुड। ठीक है, ऐसी टाइप के एक सवाल है बराबर, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे और इम्पोर्टेंट खुद से सॉल्व करेंगे। आ गया सबको? इजी था ना? सेम ऐसा ही था बिल्कुल। आपको एक रूट दे रखा है, उसी की वैल्यू आपको इक्वेशन में पुट करनी थी और के की वैल्यू को आपको फाइंड करना था। क्या आंसर है वैसे? -7। क्या 63? और किसका है ऐसा? मैं करूं क्या? मैं कर लूं बोर्ड पे 175? सिद्धू चेक करते हैं, चलो। इक्वेशन है 5m² + 2m + k = 0। कभी k यहाँ पे आ सकता है, कभी k यहाँ पे आ सकता है, कभी k यहाँ पे आ सकता है। k कहीं पे भी आना दोस्त से हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, इट इज एवरी टाइम इट इज इजी। हाँ चल, क्या वैल्यू डालनी बेटा m की? रूट बोला है -7/5, तो हम यहाँ पे k की वैल्यू डाल देंगे -7/5। तो ये ब्रैकेट में डालनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि ये पूरी वैल्यू m की और उस पूरे का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। तो बच्चे इसमें 5 कट करने की गड़बड़ ना करें, यही चीज मैंने आपको यहाँ पे भी बताई थी तब, राइट? यस। प्लस 2m, तो 2m की वैल्यू है -7/5, तो डाल देते हैं, प्लस k = 0। अब आगे चलते हैं, क्या होगा ये? पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 7 7 49 हो जाएगा, और ये 5 5 25, ये भी 5 5 5 5 5 25 ऐसे कर लिया। प्लस ये क्या हो जाएगा? -14/5, और ये प्लस k = 0। अगली स्टेप में क्या करेंगे सर? ये 49/5 को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 14/5, और ये = -k कर देता हूँ मैं, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन होगी और डिनोमिनेटर एक ही बार लिख सकते हैं। तो ये 49 - 14/5 एक बार = -k। अब क्या करें सर? -k = 49 में से 14 गए, कितने बचे बेटा? 35/5, 5 1 5, 5 7 35, -k = 7 आया, therefore k = -7। ठीक है, क्लियर हुई बात? इजी, इस तरीके से आपको ये करना था। आप k को उधर ना लेके जाओ तो भी चलेगा, लास्ट में लेके जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, इट्स ओके। आंसर विल बी स्टिल सेम। डन विद दिस। काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमने किए। हमने जनरल फॉर्म में लिखने का, ABC की वैल्यू लिखने का क्वेश्चन किया, फिर हमने क्या किया, और रूट है कि नहीं चेक करने का क्वेश्चन किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ये चेक करने का क्वेश्चन किया। अभी हमने k की वैल्यू फाइंड करने के 2 तरह के क्वेश्चन किए, ठीक है। और क्या तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्या करें, और क्या करें, हो गए काफ़ी सारे। और NCERT से देखता हूँ, रुको। अभी फिर मैं जो सॉल्विंग मेथड्स है हमारी, उसमें के थोड़े क्रिटिकल लेवल के क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करूँ। फिर फैक्टराइजेशन और मोस्टली जो हमारी कल की जो मेथड हमने पढ़ी, क्या फॉर्म मेथड, उसके क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं, ठीक है। यस, चल फिर वहाँ पे आते हैं उस पॉइंट पे। इसमें से ही लेता हूँ। यस, हु कॉल्ड मी? यस अभिनव।
एक ये एग्जाम्पल हम करते हैं बेटा, जरा बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपको फैक्टराइजेशन से करना है। देखेंगे पहले तो कितने बच्चे इसको डील कर पाते हैं, आप नहीं किए तो फिर मैं कर दूंगा, ठीक है। यस, ये रफ कर दूं पूरा अभी। ओके, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। दिस इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। चलो बेटा ट्राई करो, देखते कितने बच्चे कर पाते। नहीं हुआ तो फिर एंड में मैं कर दूंगा। चलो करें सॉल्व बोर्ड पे। अभी भी बच्चे नीचे, अब करना है तो सामने देखो, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है और इंटरेस्टिंग भी। रूट्स के साथ जिसको डील करना नहीं आता उनके लिए बहुत मुश्किल है। जिनको रूट की कैलकुलेशन समझ आती है, रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है वगैरह वगैरह, तो फिर आपके लिए आसान है, ठीक है। चल देख, यहाँ पे एक क्वेश्चन करना है सॉल्व कौन सी मेथड से, फैक्टराइजेशन से। तो पहला काम चेक करना हमेशा बनता है कि भैया ये जो दिया हुआ सवाल है ये इसके जनरल फॉर्म में है कि नहीं है। तो देख के समझ आ रहा है कि इसके जनरल फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे होगा फिर उसके बाद ये 6√3x², बोलो यार, परफेक्ट। फिर क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय c। तो a है मेरा 6√3 मल्टीप्लाई बाय c है -√3 बराबर। तो सर ये कैसे करें, बच्चे अटक जाते हैं। तो यार बहुत सिंपल है, √3 अब बच्चा ये भी सोचता है -√3, तो ऐसे समझना बेटा, ये तो ऐसे समझ सकता है ना, -1 इंटू √3 है, कोई प्रॉब्लम, ऐसे समझ सकता है, ठीक है। फिर √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर ले, ओके, देनी आओ जैसे आपको इजी पड़ता है। तो 6 इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, बस 3 बचा। हाँ वो -1 से मल्टीप्लाई करना है, मैं √3 की बात कर रहा हूँ, मैं -√3 नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसे बोलते हो √3 इंटू -√3 देन -3, क्योंकि √3 और √3 जब मल्टीप्लाई हुआ आपस में तो वो √3 का क्या हो गया, स्क्वायर, स्क्वायर और रूट मर गया, बचा बस। ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, इजी। सो √3 मल्टीप्लाई हो गया, बना √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर हो गया कैंसिल, बचा बस 3, माइनस था तो ये -3। अब फिर 6 इंटू -3 -18। तो आपका a मल्टीप्लाई बाई c कितना आया, -18। क्या सभी बच्चों का इतना तो आया था, शुभो इतना तो आया था भाई, ठीक है। गौरी तेरा आंसर नहीं आया क्या एंड में, ठीक। फिर क्या करें सर, अब नीचे वाले में क्या लिखते बोल, हम b को लिखते हैं, बेस को, b की वैल्यू को। ए योगी हाँ ध्यान दो, बस 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 ध्यान दो, ध्यान दो। हाँ लिख लिया। अब सर क्या करें, अब हमको ऐसे दो नंबर्स खोजने बेटा जिनकी मल्टीप्लिकेशन -18 है और जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये +7 है। तो बोलो ऐसे कौन से नंबर है, बराबर बात, सबके दिमाग में यही नंबर आ गए। तो हम बड़े प्यार से बड़े आसानी से लिख लेंगे 9 2 18 और -18 लाए तो इसको माइनस लगाते हैं और माइनस करने पे +7 आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। 9 - 2 +7 और 9 इंटू -2 -18। परफेक्ट सर, लिख लेते हैं इसके साथ मिडल टर्म को स्प्लिट करते हुए। तो ये 6√3x² ऐसा ही रहेगा। 7x के बदले में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को लिखेंगे, x जोड़ के 100 + 9x हमने लिखा और फिर -2x हमने लिखा। फिर आगे वाला क्या है, -√3 है, फिर इज इक्वल टू क्या है, 0 है, लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ इस तरीके से लिखते हो तो भी चलेगा। कुछ बच्चे
2 को इधर 9 को इधर लिखेंगे, तो आपको कॉमन निकालते समय कुछ और लेना पड़ेगा। तू कौन सा वाला किया? ये वाला। धैया तू कौन सा वाला की? उल्टा की। यस, इसलिए तेरे कॉमन अलग आए, लेकिन दोनों तरीके से फिर भी आंसर करेक्ट आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो बच्चा ऐसे लिखे, जो 2x लिखेगा 9x लिखेगा, वो भी कल हमने इसके बारे में चर्चा की है कि आप पलटी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ग्रुप बना लेंगे। बना लिया और कॉमन निकालना है। अब कॉमन क्या निकाले? अब यहाँ पे बड़ा सवाल, अब यहाँ पे महासंकट बच्चों के सामने कि यार कॉमन तो मेरे को कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, अब कैसे कॉमन निकलेगा? तो यहाँ पे हमें सोचना होता है, इस तरीके सोचना होता है कि रूट का मल्टीप्लिकेशन क्या इस नंबर को बना के देगा? बना सकता है। जैसे रूट थ्री की यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात चल रही है, तो हम उसी के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और कॉमन यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है हम क्या निकाल रहे हैं, फिर आपको पहले बताता हूँ मैं, फिर क्या आइडिया हमने उसके पीछे लगाया वो भी आप अच्छे से समझ जाओगे। क्या निकला कॉमन डामिनो? 3√3x। सर ऐसे क्यों? सुनो ध्यान से। 3√3x को क्या मल्टीप्लाई करूँ 6√3 बनेगा, इतना बताओ। बस 2 सर, बराबर, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा, √3 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा, तो 3 2 6 √3 हो जाएगा। और x को x मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2x आया, बराबर। और फिर 3√3 को क्या मल्टीप्लाई करें तो 9 बनेगा सर। अकेला √3, देखो जरा ध्यान से, ऐसे क्यों? अगर मेरे पास 3√3 है और मल्टीप्लाई मैं इसको √3 से कर रहा हूं, तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, 3 × √3 ऐसे कर रहा हूं। 3√3 भी तो 3 × √3 ऐसा ही है ना, बेसिकली ऐसे हो रहा है ये। दिस इज थिंग इज नथिंग बट लाइक दिस। सो 3 × √3 मैंने बोला बस 3 आता है, क्योंकि √3 × √3 का स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, बस 3 बचेगा। तो √3 क्या आया मल्टीप्लाई करके, बस 3 आया। और 3 3 क्या आएगा, 9 आएगा, मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है, 9 आ रही है, बराबर बात। तो मेरे लिए ये नंबर तो बन पा रहा है ना, मेरे नंबर तो ये नंबर तो बन गया ना। तो ये सोचना होता है, और ये आप एक बार ही नहीं सोच पाओगे, तो आपको ये ट्रायल एंड एरर करके चेक करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आदत लगा लो, ऐसे एग्जांपल्स में हमें ऐसे डील करना होता है। धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस यू विल गेट एन आइडिया, और आप इसको यूज टू हो जाओगे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ गए? तो ये √3 यहाँ पे आएगा, और ये पूरी टर्म इस √3 को मल्टीप्लाई हुई तो 9x बन जाएगा, यहाँ पे x भी है ना, 9x बन जाएगा। क्लियर बात आ रहा है दिमाग में? अब दूसरा जो है ब्रैकेट कैसे कॉमन निकाले, तो इसका सिंपल साधारण जुगाड़। क्या जुगाड़ है? ये ब्रैकेट तो आपको सेम लाना है ना, तो ब्रैकेट को पहले लिख लो और फिर सोचो कि कॉमन क्या निकालना है। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या बोलेंगे बेटा? उल्टा सोच के देखेंगे, है ना, हमेशा सीधा ही जरूरी नहीं है, हाँ, कभी कभी ऐसे भी सोचना पड़ता है। तो मैं पहले इसको 2x प्लस √3 को, अब आपकी दिमाग अच्छी चलती है, बुद्धि आपकी एकदम बढ़िया है, तो आप सोच के निकालो, कोई बुरी बात नहीं है। आपको जुगाड़ करना आता है तो कर लो, ठीक है। अब मैंने सोचा यार ये ब्रैकेट कैसे बनेगा, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को फैक्टर। तो मैंने सोचा यार देखो यार ये पूरी टर्म एज इट इज है, मतलब मेरे को 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये टर्म ऐसी मिलेगी। तो मैंने सोचा -1 लेता हूँ, -1 × 2x, ये -2x, और -1 × +√3 -√3। मेरे दो ब्रैकेट सेम भी हो गए, मेरा कॉमन भी निकल गया, अपना काम तो हो गया। 0 का साथ अपने को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब जो ब्रैकेट सेम है उसको अपन एक बार ही लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। 0 का साथ अभी भी छोड़ना। अब 0 को बांट देंगे, क्योंकि बांटना अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने बोला 2x + √3 बन गया = 0, और 3√3x - 1 भी बन गया 0। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2x = ये -√3, और 3√3x = +1। -1 इधर गया, +1 हो गया, +√3 इधर जाकर क्या, -√3 हो गया। x = ये बना -√3/2, ये एक आंसर निकला। और यहाँ पे x = बना 1/3√3, ये एक दूसरा आंसर बना, ठीक है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन, यानी कि दोनों रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुके हैं। आया सबको समझ में? तो ऐसे भी सवाल आएंगे, है ना, जो देखने पर लगेगी कि यार ये कैसे होगा फैक्टराइजेशन, कैसे कॉमन निकलेगा, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाता है। बस आपको उस तरीके से सोचना आना चाहिए, आपको उस तरीके से मैथमेटिकली डील करना आना चाहिए। यस, कौन सा वाला? ये वाला। देख बेटा, 3√3x × 2x का आंसर क्या आएगा? 3 है, 3 2 6, और इंटू √3 6√3, और x × x x²। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है? 6√3 x² है। देख, ये समझ गई बात। फिर 3√3x × √3 कर, 3 √3 × √3 3,
मतलब 3 3 ज़ा 9 और x 9x आया, तो मतलब ये हमारा यहाँ पे हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, राइट। कॉमन निकाल लिया ना भाई, दोनों में से क्या कॉमन निकला, दिख नहीं रहा है लेकिन ऐसे निकलेगा, है ना, क्या 3√3। अरे समझ, तो हमने उसी के मल्टीपल में ये सॉल्व करके चेक कर लिया ना कि यस कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। हाँ, तो इस तरीके से हम इसको डील करेंगे। डन। अच्छे से लिखो एक बार, हर एक स्टेप को खुद से करने की कोशिश करो, और फिर भी कोई सवाल या डाउट रहता है तो पूछ लो, ठीक है। ऑलराइट, इसको जल्दी से छाप लो क्योंकि लेक्चर का समय ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। सो हम आज के लेक्चर में यहीं पर रुकेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन टुमारोज लेक्चर। गुड बाय। ठीक है, बाकी आप घर पे होमवर्क के फॉर्म में एक्सरसाइज, आपके प्रैक्टिस सेट, जो भी फैक्टराइजेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड वाले जितने सवाल है वो सभी घर पे कंप्लीट करके आओगे। बाकी अलग तरह के जो सवाल होते हैं वो सब हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। ओके, बाय।